हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। तो फ्रेंड अभी ना दोपहर के 2 बज गए हैं। सुबह के सारे काम हो गए थे, मेरे लंच वगैरह सारा कुछ करके बैठ गई थी मैं आराम से। तो फिर टाइम था थोड़ा सा, तो फिर सोचा आज कर ही लेते हैं, क्योंकि ना 2-4 दिनों से मैं बस सोच ही रही थी कि आज करती हूँ कल करती हूँ। लेकिन क्या है ना, गर्मी की वजह से किचन में आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आज भी जो है ना मेरा बिल्कुल आज गर्मी की वजह से ही किचन में आने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर लगा कि फिर आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और किचन भी ज़्यादा 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 ख़राब होते जा रहा था। जो कांच के शेल्फ है ना, उस पर से जो मैं छोक लगाती हूँ ना, तो सारी फिर वो छोक उस पर बैठ जाती है, तो फिर वो सारे ऑयली ऑयली हो जाते हैं, तो फिर वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं वो। तो इसलिए करना ज़रूरी भी हो जाता है। और दूसरी बात ये है ना कि वो जो मकड़ी वगैरह होते हैं, छोटी छोटी मकड़ी और चींटी वगैरह ना, सारे ही कुछ आने लगे हैं। तो फिर साफ़ कर लेंगे ना तो फिर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। नहीं आते हैं, उतनी साफ़ सफाई रहती है ना, तो उतने जो कीड़े वगैरह होते हैं ना तो नहीं आते हैं। और थोड़े भी फूड पार्टिकल्स वगैरह गिरे हुए होते ना, तो सारी चींटियाँ ना काउंटर टॉप पे आ जा रही है। तो फिर कभी रोटी में घुस जाती है, कभी जो है चावल में घुस जाती है। तो फिर इस वजह से ना करना ज़रूरी हो गया था। तो फिर बस उधर के जो डब्बे है वो खाली कर लिए है मैंने। सारे जो उसमें थोड़ी थोड़ी शक्कर नमक ऐसा कुछ था, तो सारा मैंने खाली कर लिया है। ओवन को भी मैंने नीचे रख दिया है। और सारा जो ना खाली कर लूँगी, जो कढ़ाई वगैरह ना, ये भी थोड़े से ऑयली हो गए हैं। मतलब छोक के जो छुट्टे पड़ते हैं ना, तो उससे सारा कुछ ऑयली हो जाता है। एक बार सारा कुछ नीचे उतार लूँगी ना, सारा कुछ खाली कर लूँगी ना, तो फिर अब एक बार झाड़ू से ना अच्छे से झाड़ लूँगी, सारे जाले वगैरह सारे निकाल लूँगी। और जो सारी टाइल्स वगैरह है ना, सारी मैं साबुन से और अच्छे पानी से साफ धो डालूँगी और फिर सूखे कपड़े से पोंछ डालूँगी। और ये सब करना ना होता भी नहीं है मेरा दोपहर में, क्योंकि दोपहर में ना ऋषभ को लेके बैठना पड़ता है, खेलना पड़ता है उसके साथ में। एक तो ज़्यादातर सोता नहीं है वो, कभी कभी जल्दी उठ जाता है ना, तो कभी कभी सोता है नहीं, तो फिर दिन भर उसको ही लेके बैठना पड़ता है, मतलब खेलना पड़ता है उसके साथ में। और बाहर भी नहीं भेज सकते, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। और आजकल तो धूप लगने का इतना डर लग रहा है ना, इतनी ज़्यादा धूप है बाहर, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो बच्चों को बाहर भेजने का बहुत डर लग रहा है, तो बिल्कुल नहीं भेजती हूँ बाहर उसको। बस दोपहर में दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ और बस उसको घर में ही रखती हूँ दिन भर। शाम में 6 बजे के बाद में ही उसको बाहर निकालती हूँ घर के में, और मैं भी जाती नहीं हूँ उसको छोड़ के कहीं पे। और फिर जब पहले स्कूल थी ना, तो फिर स्कूल में जाता था तो फिर हो जाता था। अब क्या है ना, तो उसको खेलने के लिए भी यहाँ पर कोई है नहीं, और फिर मैं काम में रहती हूँ ना, तो फिर वो भी बोर होता रहता है। तो अभी खुशी ने बोल दिया है कि मम्मी आप कर लो, तो फिर मैं संभाल लेती हूँ। तो फिर इसीलिए मैंने निकाल लिया है सारा काम ना। सही भी है, जब तक करते नहीं है ना काम की शुरुआत, तब तक बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन जब कदम बढ़ाते हैं ना काम की तरफ, तो फिर काम होने लगता है ना, तो फिर उतना मुश्किल नहीं लगता है। तो मेरा ना यहाँ पे जो डब्बे वगैरह ना सारे साफ़ हो गए, सारे साफ़ कर लिए हैं मैंने। और सारे जो कप का स्टैंड है, सारा जो है ना, सारा ही कुछ आज मैंने जो काउंटर टॉप के ऊपर जितना भी सामान था ना, सारा ही मैंने धो डाला है। कुछ भी नहीं रखा है मैंने, जो मैंने बिना धोए रखा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर की जो टाइल्स है ना, सारी ही धो डाली है मैंने, कांच के शेल्फ वगैरह। और अपना काउंटर टॉप जो है ना, वो सारा धो डालूंगी। और अभी ना सच बोलूँ, इतना गर्मी हो रही है ना, पूरा एकदम भीग गई हूँ मैं पसीने से, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इधर से ना दरवाज़ा भी खुला रखा है मैंने, तो थोड़ी धूप की जो हवा है ना, जो धूप की झाव होती है ना, तो वो भी अंदर आ रही है ना, तो ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस ये जब काम हो जाएगा ना सारा, तो सीधा जाकर मैं नहा लूँगी। वैसे मैंने बाल कल ही धोए थे, लेकिन आज भी बाल धोने का मन कर रहा है। आज का मतलब इस बार तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बस दूसरे तीसरे दिन ही बाल धोने का मन कर रहा है। मतलब धोना पड़ रही है, मन क्या कर रहा है, धोना ही पड़ रहा है दूसरे तीसरे दिन बालों को। मुझे ना एक कमेंट आया था कि मैम 2 वीडियो डाला कीजिए आप दिन के। तो 2 वीडियो डालना अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऋषभ छोटा है और एक तो छुट्टियाँ भी है। अगर स्कूल में जाता है तो फिर टाइम मिल जाता है, तो अभी तो उसको ही टाइम देना पड़ता है मुझे। तो अभी तो मुश्किल है, लेकिन आगे मैं ट्राई करूँगी। इतना आसान भी नहीं होता है वीडियो बनाना। वीडियो बनाने के लिए मेरे कम से कम 4-5 घंटे चले जाते हैं। 6-7 मिनट की वीडियो होती है ना, उसके लिए मुझे 4-5 घंटे चले जाते हैं। शूटिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर, इस सब में ना पूरा टाइम चला जा रहा है मेरा। आगे जब ऋषभ स्कूल में जाएगा ना, तब मैं ट्राई करूँगी। अगर होता है ना, तो फिर 2 वीडियो डाल दिया करूँगी मैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारे डब्बे जो है ना सूख गए थे, तो सब साफ़ कर लिए है। और जो मैंने सारी अब मैंने भर दिए है, जो भी मैंने उसमें से खाली किया था ना, सारा ही कुछ मैंने भर दिया है। और यहाँ पर जो मसाले का डब्बा है ना, मसाले का डब्बा भी अच्छा से भर दिया है। गैस की सिकड़ी वगैरह सारा कुछ लगा दिया है। कप का स्टैंड, कप सारा ही कुछ धो डाला था आज मैंने, कुछ भी नहीं रखा था काउंटर टॉप का जो है। अब एक बार ना सूखे कपड़े से सब कुछ पोंछ लूँगी। सूखे कपड़े से पोंछना इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इतने अच्छे से निकल जाता है सब, इतनी शाइन आ जाती है ना काउंटर टॉप पर और टाइल्स पर, सभी चीज़ों पर। तो मैंने टाइल्स वगैरह सारा ही कुछ पोंछ लिया है। और काउंटर टॉप भी मैं सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। और जो गैस है ना, तो गैस भी पोंछ लूँगी सूखे कपड़े से। तो देखिए, मेरा जो काउंटर टॉप है, किचन है, सब कुछ चमक गया है। मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत के तो कैसे होगा। लेकिन अब इतना मस्त लग रहा है ना, चमचमा गया है सारा किचन मेरा, बड़ा सुकून सा मिल रहा है अब किचन को ऐसे देखकर। तो चलिए, अब मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। तो अब ना शाम के 4 साढ़े 4 बज गए हैं और मैं नहा के आ गई हूँ। और शाम का टाइम है,
मतलब 5 नहीं बजे, 4:30 बजे है। तो चाय पीने का इतने गर्मी में तो नहीं मन कर रहा है, तो फिर सबको लस्सी पीनी है, खुशी को, ऋषभ को। तो फिर अब मैं लस्सी बना लूँगी। अभी ना एकदम शाम नहीं हुई है, मतलब 5:30 6 नहीं बजे है ना, 4:30 ही बजे है। तो मैं अभी लस्सी बना सकती हूँ और पी सकते हैं। ज़्यादा शाम हो जाती है ना, मतलब जब सूरज ढल जाता है ना, तब दूध दही का कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। कड़ी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा जो कच्चा दही माठा वगैरह होता है ना, तो वो नहीं लेते हैं, तो ठीक नहीं रहता है हमारे लिए वो। तो फिर अब यहाँ पे मैंने लस्सी के लिए क्या किया है, 3 गिलास मैंने दही ले लिया है, उसमें वनीला एसेंस डाल दूँगी, शक्कर डाल दूँगी, और मैं आधी कटोरी मलाई डाल दूँगी। मलाई से अच्छी लगती है लस्सी। और थोड़ा ना मैंने इसमें पीला कलर डाल दिया है, इसे थोड़ा अच्छा दिखता है तो बच्चे अच्छे से पी लेते हैं। और बस इतना सब कुछ डाल के ना मैं मिक्सर में से उसको अच्छे से फिरा लूँगी, अच्छे से घुमा लूँगी। और ज़्यादा खट्टे दही की नहीं अच्छी लगती, जो फ्रेश दही होता है ना, उसकी लस्सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से घुमा लूँगी थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट के लिए। तो बस अब मेरी लस्सी बन गई है, और ऋषभ तो यहाँ पर कब से वेट कर रहा है लस्सी का, तो मैं यहाँ पर उसको निकाल के दे दूँगी, तीनों को ग्लास में निकाल लूँगी। तो आप सब ठंडी ठंडी लस्सी इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो फिर मैं यहीं पे रोक देती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।